कितना दर्दनाक होता होगा किसी को जिंदा कॉकरोच खिलाकर मार देना। यह आदमी जबरदस्ती इस लड़की के मुंह को खोलता है और एक 18 सेंटीमीटर के ट्यूब को उसके मुंह में घुसा देता है। फिर वो लाल बैग से मांस खाने वाले कॉकरोच को निकालता है और उसे ट्यूब के अंदर डाल देता है। कॉकरोच ट्यूब से होकर लड़की के पेट के अंदर जाने लगता है। वहीं एक दूसरा आदमी भी था जो ये सब कुछ देख रहा था। वो लड़की की हेल्प नहीं करता बल्कि डर कर अपना मुंह बंद कर लेता है क्योंकि अगली बारी उसकी है। यह आदमी उस ट्यूब को बाहर निकाल देता है और अपने हाथ से लड़की का मुंह बंद कर लेता है जिससे वो उल्टी करके कॉकरोच को बाहर ना निकाल दे। और जब लड़का उसके मुंह से हाथ हटाता है तो वो उल्टी करने लगती है, लेकिन कॉकरोच बाहर नहीं आते हैं। लड़की दर्द से चीखने लगती है और उस लड़की के दर्द को कम करने के लिए आदमी एक चाकू उसके पेट में घोंप देता है और वो उस चाकू को उसके पेट में ही घुमाने लगता है। फिर वो पेट के चमड़े को खींचकर सीने तक लाता है। फिर चाकू को उसके पेट से निकालकर वो अपने हाथों से लड़की के दिल को निकाल लेता है। लड़की खून की उल्टियां करती है और वहीं मर जाती है। अगर आपको लगता है कि लड़की बहुत ही बुरी तरीके से मरी है तो दोस्तों आप गलत हैं। इस लड़की का नाम केट था और 20 साल पहले ये बहुत ही बदमाश लड़की थी। वो एक बार माइक नाम के लड़के के मुंह में कॉकरोच डाल देती है। माइक हिलने से भी डर रहा था। वहाँ दूसरे बच्चे भी होते हैं लेकिन कोई माइक की मदद नहीं करता। वो बच्चे माइक के मुंह को बंद कर देते हैं। माइक अपने आप को झुकाने की कोशिश करता है। उसका मुंह लाल हो गया था और आखिरकार कॉकरोच उसके पेट में चले जाते हैं। माइक को कुछ न करता देखकर केट कुछ जहरीले स्पाइडर्स लाती है और उन्हें माइक के सर पर डाल देती है। वो मकड़ियाँ माइक के कान में घुस जाती हैं जिससे माइक दर्द से चिल्लाने लगता है और वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो बदमाश बच्चे माइक को पकड़ लेते हैं। वो पहले तो माइक के हाथों में कील ठोक देते हैं, फिर वो उसके चेहरे पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े डाल देते हैं, पर सभी बच्चे उसे वहाँ अकेला छोड़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद माइक फिर से केट से मिलता है और केट उसे एक डरावनी जगह ले जाती है और फिर उससे एक भूतिया घर के अंदर जाने के लिए कहती है। माइक अंदर जाने से डरता है लेकिन केट उससे झूठ बोलती है कि अगर वो अंदर गया तो वो उसे किस करेगी। माइक उसकी बात पर विश्वास करता हुआ अंदर चला जाता है, लेकिन वो जैसे ही अंदर जाता है एक साइको आदमी उसके मुंह को पकड़कर खींच लेता है। ये बच्चे ये सब कुछ देख रहे थे लेकिन पुलिस को बताने की बजाय वो बच्चे डर कर अपने अपने घर भाग जाते हैं। और यहाँ ये साइको आदमी माइक को सुअर पालने वाली जगह पर बंद कर देता है और उसे मोटी चेन से बांध कर रखता है और उसके साथ बहुत गलत करता है। उस साइको आदमी का नाम जॉन था। वो माइक को खाने के लिए कच्चा मांस देता था और उससे बहुत काम करवाता है, लेकिन जब माइक ठीक से काम नहीं करता है तो उसे बहुत टॉर्चर करता है। माइक को धीरे धीरे खाना खाता देख जॉन गुस्से में उसके पैर में चाकू घुसा देता है। एक रात माइक वहाँ से निकलकर भाग जाता है। वो घने जंगल में दौड़े जा रहा था लेकिन वो फिर से घूम फिर कर उसी घर के पास आ जाता है, यानी कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर माइक उसी डरावने घर में वापस आ जाता है। तब से माइक हर रोज एक्सरसाइज करने लगता है ताकि वो लंबा और ताकतवर हो सके, जिससे वो अपना बदला ले पाएगा। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं और माइक अब जवान हो चुका है। एक दिन माइक और जॉन में लड़ाई हो जाती है तो जॉन उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो माइक के एक पैर को चेन से बांधकर ऊपर लटका देता है और उसके नीचे बहुत ज्यादा गर्म पानी होता है। यहाँ पर माइक जॉन से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। तभी जॉन को अस्थमा का अटैक आता है और इसी का फायदा उठाकर माइक चेन को तोड़कर आजाद हो जाता है। फिर वो जॉन को मारकर बेहोश कर देता है और जॉन को वैसे ही चेन से बांधकर लटका देता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि माइक के पेरेंट्स उसे खोज रहे थे, कहीं उसके पेरेंट्स उसे खोज न ले, इसलिए जॉन ने उसके पेरेंट्स को जिंदा जलाकर मार डाला। ये जानकर माइक बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और चेन को वापस नीचे करने लगता है, जिससे जॉन गर्म पानी में गिरकर मर जाता है। इसके बाद माइक जॉन के चमड़े को निकालकर उससे एक भयानक सा मास्क बनाता है। माइक के साथ ये सब उन 4 बच्चों की वजह से हुआ था और माइक अब उनसे बदला लेना चाहता है। उन 4 बच्चों में से एक जॉर्ज नाम का लड़का था जो कि अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी माइक उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक सिगरेट रूम में था। उस रूम में 2 लड़के और एक लड़की भी थी, जिसमें एक फिलिप नाम का लड़का अधमरी हालत में एक कोने में पड़ा हुआ था। जॉर्ज डरकर भागने की कोशिश करता है लेकिन वो देखता है कि उसका हाथ चेन से बंधा हुआ था। इन लोगों को ये नहीं पता कि इनके साथ ये कौन कर रहा है। जॉर्ज दीवार तोड़ने लगता है और ये सब देखकर उनके साथ का एक आदमी टॉम उन्हें मना करता है, लेकिन जॉर्ज उसकी बात नहीं सुनता और दीवार खोदने लगता है, जिससे उसका एक नाखून बाहर आ जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। वो दीवार नहीं खोद पाया इसलिए वो जमीन खोदने लगता है और जमीन को खोदते टाइम से जमीन के अंदर से एक इंसान की हड्डी मिलती है, जिससे अब वो समझ जाता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तब जॉर्ज की नजर ऊपर लगे कैमरा पर जाती है और वो कैमरा के सामने जाकर गाली देने लगता है, जिससे केट और टॉम बहुत डर जाते हैं और उससे चुप रहने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर माइक आ जाता है जो कि अपने चेहरे पर डरावना सा मास्क लगाए हुए था, जिसे देखकर जॉर्ज डर जाता है। माइक फिलिप को रूम के बीच में लाता है और केट के हाथ में एक चाकू देता है और उसे फिलिप की बॉडी को काटने के लिए कहता है। इसके बाद माइक जॉर्ज को भी ऐसा ही करने के लिए कहता है, लेकिन जॉर्ज माइक पर ही हमला कर देता है। लेकिन माइक बहुत ही ताकतवर है
वो जॉर्ज को एक ही पंच में गिरा देता है। जॉर्ज को सबक सिखाने के लिए वो केट को एक कॉकरोच खिलाता है। फिर जॉर्ज को एक ब्लेड मिलता है जिससे वो अपनी रस्सी काटने लगता है और जब माइक फिर से रूम में आता है तो जॉर्ज उस पर ब्लेड से हमला करके उस रूम से बाहर भाग जाता है। लेकिन बाहर का गेट बंद था। जॉर्ज चिमनी में घुसकर बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन चिमनी बीच से टूट जाती है और जॉर्ज नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो फिर से उसी रूम में था और इस बार उसके हाथ में एक मोटी सी चेन बंधी थी। तभी माइक एक एक्स लेकर उनके पास आता है और वो एक्स टॉम को देता है और उससे जॉर्ज को मारने के लिए कहता है। टॉम एक्स से मारकर जॉर्ज को बेहोश कर देता है। फिर माइक टॉम को कुछ कीले देता है जो कि जॉर्ज के हाथों में ठोकने के लिए कहता है। टॉम एक्स की मदद से जॉर्ज के हाथों में कीले ठोकने लगता है जिस वजह से जॉर्ज दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है और दर्द के चलते फिर से बेहोश हो जाता है। जॉर्ज को तड़पता हुआ देखकर माइक को बहुत सुकून मिल रहा था और वो फिर से रूम से बाहर चला जाता है। जॉर्ज को बहुत दर्द हो रहा था लेकिन वो हिम्मत करके उन कीलों को अपने हाथ से निकाल देता है। जब जॉर्ज का दर्द थोड़ा कम होता है तो वो सोचने लग जाता है कि ये आदमी कौन है और ये हमें इतना टॉर्चर क्यों कर रहा है। तभी फिलिप बोलता है कि मैंने इस आदमी के हाथ पर घोड़े का टैटू देखा है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि माइक है जिसे हमने 20 साल पहले बहुत टॉर्चर किया है। वो सब माइक से माफी मांगने की सोचते हैं लेकिन आप लोग सोचिए कि क्या होगा जब किसी इंसान के कान में बहुत सारे मकड़ी के अंडे डाल दिए जाएं। माइक एक इंजेक्शन में येलो मकड़ी के बहुत सारे अंडे भरकर लाता है और जॉर्ज को उन्हें केट के कान में डालने के लिए कहता है और जब जॉर्ज ऐसा नहीं करता है तो वो केट को करंट शॉट देने लगता है। उसको तड़पता हुआ देखकर जॉर्ज मान जाता है और वो केट के कान में मकड़ी के अंडे डाल देता है। फिर माइक फिलिप को इतना मारता है कि वो मर जाता है। उसके मरने के बाद माइक अपने कमरे में आता है और फिलिप की फोटो में क्रॉस का निशान लगा देता है। वो कैमरे में देख रहा होता है कि जॉर्ज और टॉम आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी माइक फिर से उस सीक्रेट रूम में आता है जहां पर जॉर्ज मरने की एक्टिंग कर रहा था और जैसे ही माइक उसके पास जाता है जॉर्ज उसे पकड़ लेता है और वो टॉम को उसे मारने के लिए कहता है। केट भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन माइक सबको मार के नीचे गिरा देता है। फिर वो टॉम को पकड़ लेता है। वो केट को टॉम की आंख में मांस खाने वाले कीड़े डालने के लिए कहता है। कीड़े उसकी आंख में घुसकर उसकी आंख को खा जाते हैं। माइक जॉर्ज को मारने ही वाला होता है लेकिन केट उसे बचपन की बातें याद दिलाने लगती है जिससे डर कर माइक वहां से भाग जाता है। टॉम की आंखों में बहुत दर्द हो रहा था इसलिए जॉर्ज उसकी आंख निकाल देता है। दूसरी तरफ माइक अपने रूम में जाकर चीजों को तोड़ने लगता है। सीक्रेट रूम की लाइट टिमटिमाती है जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि माइक फिर से रूम में आ रहा है। टॉम अपनी सेफ्टी के लिए जॉर्ज से चाकू मांग रहा होता है लेकिन जॉर्ज उसे चाकू नहीं देता है इसलिए वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते जॉर्ज गलती से चाकू को टॉम के मुंह में घुसा देता है। जॉर्ज टॉम के मुंह से चाकू निकालता है लेकिन टॉम वहीं मर जाता है। इस दौरान केट जॉर्ज से चाकू छीन लेती है और उसकी तरफ चाकू करने लगती है लेकिन पीछे से माइक आकर उससे चाकू छीन लेता है और उसके गले को पकड़ लेता है। तभी जॉर्ज माइक से कहता है कि हमें पता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो और अगर हमें पता होता कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ है तो हम कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। ये सुनकर माइक शांत हो जाता है और जॉर्ज उसके हाथ से चाकू ले लेता है लेकिन तभी केट माइक के हाथ में दांत से काट लेती है। माइक जैसे ही पीछे मुड़ता है जॉर्ज चाकू को माइक के पेट में घुसा देता है। जॉर्ज फिर से माइक पर हमला करता है लेकिन इस बार माइक आगे मुड़ जाता है जिससे चाकू केट के पेट में घुस जाता है और फिर माइक केट के पेट को फाड़कर उसे जान से मार देता है। माइक जॉर्ज से कहता है कि वो उसे मार दे। जॉर्ज को यकीन नहीं होता है कि वो क्या कह रहा है इसलिए वो डर कर वहां से भागने लगता है लेकिन माइक उसके पीछे जाता है और उससे लड़ने लगता है लेकिन किसी तरह जॉर्ज उस घर से बाहर निकल आता है और थोड़ी दूर चलता है लेकिन फिर से थोड़ी देर बाद माइक उसे ढूंढ लेता है और उससे कहता है कि तुम मुझे मार दो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन जॉर्ज डर रहा होता है। फिर माइक जॉर्ज को जमीन पर पटक देता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे अब भी नहीं मारा तो मैं तुम्हारी बेटियों को पकड़ लूंगा और उन्हें भी इसी तरह टॉर्चर करूंगा और वो जॉर्ज का गला दबाने लगता है। तभी जॉर्ज जमीन से चाकू उठाकर माइक पर वार कर देता है और माइक जमीन पर गिर जाता है और वो धीरे धीरे मरने लगता है। 10 साल बाद जॉर्ज की 2 बेटियां उसी जंगल में घूमने के लिए आती हैं। फिर अचानक से माइक उनके सामने आ जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम क्या करोगे कमेंट्स में जरूर बताना। तो यही थी हमारी आज की कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।